रिकवर केसों की बड़ी रफ्तार, 5 दिन में एक्टिव केस से भी हो जाएगा ज्यादा। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी। भारत अगले 5 दिन में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फाइन प्रिंट में नियम में बदलाव, राज्यों के डेटा के साथ दिक्कतें और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को जानना जरूरी है। हर दिन अब भारत में 8000 नए केस जुड़ रहे हैं और 4000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं 200 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी। अब रिकवरी और सक्रिय केसों की मौजूदा वृद्धि दर को देखें तो रिकवर केसों की संख्या अगले 5 दिन में कुल सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। धान, कपास, तिलहन और दलहन सहित सभी खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा। केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जो सिफारिश की थी उसे सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है और धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा और रागी जैसी सभी प्रमुख खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य बढ़कर 1888 रुपए तथा सामान्य धान का 1868 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह मक्का का समर्थन मूल्य बढ़कर 1850 रुपए, ज्वार का बढ़कर 2640 रुपए, बाजरा का बढ़कर 2150 रुपए और रागी का समर्थन मूल्य बढ़कर 3295 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वंदे भारत के तीसरे चरण में अमेरिका और कनाडा के लिए 70 उड़ानें संचालित करेगी एयर इंडिया। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में अमेरिका और कनाडा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए एयर इंडिया 70 उड़ानें संचालित करेगी। यह उड़ानें 11 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार देर रात एक ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे और स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीयों को लाने के लिए और अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। फिलहाल एयर इंडिया 11 जून से 30 जून 2020 के बीच मिशन के तीसरे चरण के तहत यूएसए और कनाडा के लिए 70 उड़ानों का संचालन करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत बीती 7 मई से स्वदेश लाना शुरू किया था। इसके तहत विदेशी नागरिकों और वैध वीजा धारकों को भी सीट बुक करने की अनुमति दी गई थी। यूपी शिक्षक भर्ती, 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए 67,867 सहायक अध्यापकों के चयन नियुक्ति के लिए अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। लिखित परीक्षा में 1133 एसटी अभ्यर्थी नहीं मिलने के चलते उनकी सीट खाली रखी गई है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। परिषद की ओर से जारी सूची में किस अभ्यर्थी को कौन सा जिला आवंटित किया गया है उसका विवरण है। शिक्षक भर्ती की 75 जिले की मेरिट कुल 2715 पेज में जारी की गई है। 3 से 6 जून के बीच होने वाली काउंसलिंग के लिए चुने गए अभ्यर्थियों का शिक्षक भर्ती के लिए चयन पक्का नहीं है। अभ्यर्थी को काउंसलिंग के दौरान आवेदन पत्र में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी का चयन नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल 1.46 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 9,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किए हैं। शिक्षक भर्ती में लगभग 1.37 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें पहली मेरिट लिस्ट में 67,867 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 मई तक आवेदन लिया गया। शिक्षक भर्ती में तय पद 69,000 से 2 गुने से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा पास होने से काउंसलिंग का महत्व बढ़ गया है। पहले चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के बदले बाद में काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी। तय पदों से कम ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर पाए हैं, लिहाजा काउंसलिंग आदि जल्दी हो जाएगी। 3 से 6 जून के बीच होगी काउंसलिंग। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पहले चरण की काउंसलिंग के लिए मेरिट के आधार पर 69,000 अभ्यर्थियों में से 1133 एसटी की सीट को छोड़कर 67,867 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। शिक्षक भर्ती में सफल 1.46 लाख अभ्यर्थियों में से 9,000 से अधिक ने काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं किया है। इन अभ्यर्थियों में आवेदन पत्र में संशोधन की मांग करने वालों के साथ किसी दूसरी नौकरी के लिए चुन लिए गए अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि काउंसलिंग की सूची में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि उनका चयन पक्का हो गया है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को मतदान, 5 उम्मीदवार मैदान में। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस मुरलीकृष्ण ने कहा कि 19 जून को सुबह 9 बजे से अपराह 4 बजे के बीच मतदान होगा। मतों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी। यह चुनाव 26 मार्च को होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। राज्यसभा की जो 4 सीटें खाली हुई हैं, उनमें से 3 भाजपा के पास थी जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने अभय भारद्वाज, रमीला बारा और नरहरी अमीन को मैदान में उतारा है। अगर भाजपा आखिरी समय में अमीन को उम्मीदवार नहीं बनाती तो चुनाव की जरूरत नहीं होती। राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने मॉनसून सत्र पर की चर्चा। संसद पर हुआ विचार। संसद का मॉनसून सत्र कब और कैसे हो, इसे लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने सोमवार शाम को चर्चा की। दोनों अध्यक्षों ने सदन के महासचिवों को निर्देश दिया कि क्या सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल सत्र के लिए हो सकता है ताकि मॉनसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जा सके। दोनों सदन के अध्यक्षों ने दीर्घकाल के लिए ही संसद की कार्यवाही पर भी जोर दिया। सत्र के लिए क्या विकल्प अपनाए जा सकते हैं, इसके लिए सेंट्रल हॉल में लोकसभा की मीटिंग पर भी विचार किया गया।
क्या राज्यसभा को लोकसभा चैम्बर में शिफ्ट किया जा सकता है? दोनों सदन की बैठक एक साथ न कराकर एक दिन के अंतराल पर कराए जाने पर भी बात हुई। महासचिव को कहा गया कि दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाए जाने के लिए तकनीकी व अन्य प्रबंध कैसे किए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जाए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लोकसभा की ओर से ओम बिरला और राज्यसभा से वेंकैया नायडू शामिल हुए। दोनों ने माना कि रूल्स कमेटी की बैठक के लिए वर्चुअल मीटिंग का विकल्प ज्यादा सही हो सकता है। वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के नए सदस्यों के शपथ कार्यक्रम को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर पूरा बल दिया गया। दोनों अध्यक्षों ने इस रिपोर्ट पर गौर किया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी और लंबी चल सकती है। इस बाबत वेंकैया नायडू ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक बुलाई जिसमें दोनों सदन के महासचिव भी शामिल हुए। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार चौथे दिन गिरावट, उपभोक्ताओं को राहत। पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। तेल विपणन कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इन 4 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 61 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है और डीजल का दाम भी 61 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है। देश के अन्य शहरों में भी उपभोक्ताओं को इन 4 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 60 पैसे या इससे अधिक की राहत मिली है। पेट्रोल रविवार को दिल्ली और मुंबई में 17 पैसे जबकि कोलकाता में 16 पैसे और चेन्नई में 18 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। वहीं डीजल का दाम दिल्ली और कोलकाता में 16 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 17 पैसे प्रति लीटर कम हो गया है। जियो का धमाकेदार ऑफर, रोजाना फ्री मिल रहा 2 GB डेटा। रिलायंस जियो एक बार फिर अपने ग्राहकों को फ्री हाई स्पीड डेटा दे रहा है। कंपनी अपने खास ग्राहकों को 5 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2 GB फ्री डेटा ऑफर करेगी। इससे पहले कंपनी अप्रैल में 4 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB डेली डेटा अपने ग्राहकों को ऑफर कर चुकी है। जियो ने हाल ही में अपने वर्क फ्रॉम होम पैक्स भी अपडेट किए थे। इसमें यूजर्स को अब 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इससे पहले एड ऑन पैक्स की वैलिडिटी मौजूदा प्लान के बराबर होती थी। इसके बाद कंपनी ने अपने एड ऑन प्लान्स को रिवाइज किया। किन यूजर्स को मिलेगा फ्री डेटा? कंपनी किन यूजर्स को फ्री डेटा ऑफर कर रही है, इस बारे में स्थिति साफ नहीं हो सकी है। कई यूजर्स को रैंडम तरीके यह डेटा मिला है। यह डेटा मौजूदा डेटा कोटा के साथ मिल रहा है, यानी आपको आपके मौजूदा प्लान के साथ मिले डेटा के साथ यह अतिरिक्त डेटा ऑफर किया जा रहा है।